मित्रों, एस्ट्रो प्लस चैनल में भाग 29 में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने प्रसिद्ध व्यक्ति श्री राहुल गांधी की जन्म कुंडली लेके आया हूँ। इसमें मैंने जन्म तारीख जो कि डिक्लेयर है 19 जून 1970 लिया है, दोपहर 3 बजे का जन्म लिया है और जन्म स्थान दिल्ली है। कई ज्योतिषों के द्वारा उनकी तुला लग्न की पत्रिका बनाई गई है। मैंने भी ये तुला लग्न की पत्रिका बनाई है जिसमें जन्म कुंडली, चलित कुंडली और इसी में अष्टक वर्ग और यह नवमांश कुंडली अलग से 3 कुंडली मैंने इसमें बनाई है। जन्म कुंडली और चलित कुंडली और अष्टक वर्ग किस प्रकार से बनाई है देखिए। ये जन्म कुंडली है जिसमें ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं। 7 मतलब तुला लग्न और ये लग्न मध्य 8 डिग्री का है। दूसरा, इसमें जो ये गोले के अंदर मैंने संख्याएं लिखी है, ये अष्टक वर्ग से जो नंबर इनको प्राप्त हुए हैं वो लिखे हैं। जैसे लग्न को 31 नंबर मिले हैं, दूसरे भाव को 20 नंबर मिले हैं, तीसरे भाव को 26 मिले हैं। तो ये नंबर मैंने अष्टक वर्ग के लिखे हैं। और चलित कुंडली भी मैंने इसी कुंडली में दर्शाई है। चलित कुंडली में केवल एक ग्रह यहाँ से हटके यहाँ पे ज्यादा है। देखिए, ये तीर के निशान के द्वारा मैंने दिखाया है। यह जो शनि है जो सप्तम भाव में है नीच का, ये यहाँ से ट्रांजिट होकर के चलित कुंडली में अष्टम भाव में जा रहा है। ये चीज मैंने इसमें दिखाई है। मतलब 3 कुंडली, बाकी कोई ग्रह अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं होता है, केवल एक ही ग्रह इधर ट्रांजिट हो रहा है चलित कुंडली में। तो वो भी मैंने इसमें दिखाया है ताकि इसका फलित करने में अपने को आसानी हो। साथ में मैंने ये नवमांश कुंडली बनाई है धनु लग्न की, ये भी आपके सामने है। मैं मेन रूप से जो फल है वो इस कुंडली का फोकस करूंगा फलित करने में। जन्म नक्षत्र इनका मूल है चरण 1। 19 जून 1970 को जन्म नक्षत्र इनका मूल है। ये मूल संज्ञक नक्षत्र माना जाता है और पहले चरण में जन्म है जो कि पिता के लिए हानिकारक माना गया है। हम इसमें मूल शांत कराने के लिए हम लोग उपाय करते हैं। तो ये मूल नक्षत्र चरण 1 में जन्म है। पूर्णिमा का जन्म है। देखिए, चंद्रमा से ठीक सामने सूर्य है तो जन्म पूर्णिमा का है। तो मूल नक्षत्र, जैसा कि कुंडली देखने का सबसे बेस्ट उपाय यही रहता है कि सबसे पहले आप नक्षत्र के गुणधर्म देखें कि नक्षत्र से हमको क्या चीजें पता चलती है। तो नक्षत्र से सबसे पहले देखिए हमको क्या क्या पता चलता है। व्यक्ति ईमानदार होता है, सलाहकार होता है, मिलनसार होता है, प्रसन्नचित होता है, लोक हितैषी कार्य करने वाला होता है, धनी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, विश्वास पात्र होता है, सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि होती है, राजनीति में इनकी रुचि होती है। और मूल नक्षत्र के और क्या क्या गुणधर्म होते हैं। व्यक्ति अपनी मर्जी अनुसार कार्य करने वाला होता है। जो मूल नक्षत्र है उसमें राशि स्वामी हमारा गुरु है और नक्षत्र स्वामी हमारा केतु है। तो ऐसे जो व्यक्ति है जिनका नक्षत्र स्वामी केतु है और राशि स्वामी जिनका गुरु है, वो अपनी मर्जी अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। पुरानी पीढ़ी का विद्रोह करते हैं, मतलब आधुनिक तरीके उनके होते हैं काम करने में। शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने में ये सक्षम होते हैं और पढ़ने की इच्छा इनमें तीव्र होती है। पढ़ाई की इच्छा भी इनमें तीव्र होती है और कई बार ये जीवन में गुप्त लाभ से अनुग्रहित होते हैं, मतलब इनको गुप्त रूप से लाभ प्राप्त होता रहता है। तो ये इस नक्षत्र की विशेषताएं हैं मूल नक्षत्र की। अब यहाँ पे अपन इस कुंडली के अंदर देखेंगे कि कौन से ग्रह बलवान है, कौन से कमजोर है। तो ये जो लग्न मध्य है ये 8 डिग्री का है और जो ग्रहों की डिग्रियां है वो भी मैंने लिखी है। गुरु 2 डिग्री का है तो थोड़ा कमजोर हो गया। उसके बाद में देखिए चंद्रमा भी 2 डिग्री का है, ये भी कमजोर हो गया है। राहु 12 डिग्री का है, ये 8 डिग्री के थोड़ा पास में है। शनि 24 डिग्री का है, ये भी बहुत कमजोर हो गया। चलित में ये अपना स्थान बदल के अष्टम भाव में भी जा रहा है।
केतु 12 डिग्री का है, ये भी ठीक है। फिर सूर्य 4 डिग्री का है, तो 8 डिग्री के लग्न में सूर्य 4 डिग्री का थोड़ा बलवान माना जाएगा। मंगल 17 डिग्री का है, ये भी थोड़ा बलवान माना जाएगा। 8 डिग्री के लग्न के हिसाब से तो 17 डिग्री दूर हो गया, फिर भी ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो बलवान ग्रह है इसमें वो है शुक्र 9 डिग्री का, दशम भाव में। लग्न शुक्र दशम भाव में बैठा है 9 डिग्री का होके। आप देखिए लग्न 8 डिग्री का है और शुक्र 9 डिग्री का होकर के दशम भाव में बैठा है। तुला लग्न में कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं? तुला लग्न में शुक्र, शनि और बुध कारक ग्रह होते हैं। तुला लग्न में शुक्र, शनि और बुध कारक ग्रह होते हैं, जिसमें शनि डबल कारक माना जाता है और जिसमें जो मंगल है वो सप्तमेश होकर के यदि अच्छी पोजीशन में हो तो वह भी कारक की तरह काम करता है। तो जब इनका जन्म हुआ तो केतु की महादफा थी 1976 तक, उसके बाद में शुक्र की महादफा लगी 1996 तक, और शुक्र इसमें बहुत ही बलवान अवस्था में और कारक भी है। तो यदि शास्त्र कहते हैं कि यदि बाल्य अवस्था में शुक्र की महादफा मिले और पत्रिका में यदि शुक्र कारक हो तो व्यक्ति का बाल्य काल जो है वो बहुत ही हंसी खुशी आनंदमय और अच्छी स्थिति में गुजरता है, सुखमय गुजरता है। मतलब उसको कोई ज्यादा टेंशन जीवन में नहीं रहता है, अच्छी स्थिति में उनका बाल्यकाल गुजरता है। तो ये स्थिति 1996 तक है। उसके बाद में सूर्य की महादफा 2002 तक ये इनको राजनीति में लेके आती है। फिर चंद्रमा की महादफा 2012 तक, मंगल की महादफा 2019 तक। अब चंद्रमा का आप देखिए 2002 से 2012 तक चंद्रमा इनकी पत्रिका में दशमेश होकर के कमजोर अवस्था में तृतीय भाव में है, और सूर्य और मंगल से दृष्ट है। तो इस स्थिति यहाँ पे 2002 से 2012 के बीच में उनकी पकड़ पार्टी पे मजबूत थी। हालांकि वो कोई पद पे नहीं थे, लेकिन फिर भी दशमेश की महादफा जो कि चंद्र दशमेश होकर के तृतीय भाव में है, जो कि सूर्य मंगल से दृष्ट है, उस महादफा में इनको कई प्रकार के अधिकार प्राप्त थे क्योंकि पार्टी उनकी सत्ता में रही। इसके बाद में देखिए मंगल की महादफा चल रही है 2012 से 2019 तक। ये ठीक है क्योंकि सप्तमेश होकर के और द्वितीयेश होकर के मंगल भाग्य भाव में बैठा है, लेकिन कमजोर अवस्था में। जैसे 8 डिग्री की हमारे लग्न मध्य है, तुला लग्न 8 डिग्री का है और 17 डिग्री का मंगल, फिर भी यह मंगल की महादफा उनको राजनीति में चर्चित बना के रखती है। इसके बाद में राहु की महादफा चल रही है 2019 से 2037 तक। राहु की महादफा चल रही है 2019 से 2037 तक, जिसमें राहु से गुरु मार्च 2024 में समाप्त हुआ। उसके बाद राहु से शनि, राहु से बुध, राहु से केतु और राहु से शुक्र 2033 तक चलेगा। तो इस पत्रिका से भविष्यवाणी क्या निकल के आती है कि मार्च 2024 से लगा के सितंबर 2033 तक शनि, बुध, केतु, शुक्र, जो चारों इनकी पत्रिका में कारक है, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इनकी अंतर्दफा चलेगी। और राहु की महादफा का इनके ऊपर कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा क्योंकि ये राहु की दफा 44 साल की आयु के बाद मिल रही है। तो अच्छा फल क्या क्या प्राप्त होगा वो मैं बताना चाहता हूं। इस समय मतलब मार्च 2024 से सितंबर 2033 के पीरियड में व्यक्ति आज की जो स्थिति है उससे उनका जो कद है वो बढ़ेगा, मतलब विपक्ष में उनकी वैल्यू बढ़ेगी निश्चित रूप से। मतलब 2024 में जो उनके पार्टी के जो सांसदों की संख्या है उसमें अभिवृद्धि होगी, सांसदों की संख्या में वृद्धि होगी, पार्टी में इनका मान सम्मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि राहु में शनि रहेगा मार्च 24 से जनवरी 2027 तक, और शनि तुला लग्न में डबल कारक माना जाता है। तो शनि की दफा, बुध, केतु, शुक्र की अंतर दफा में इनको फायदा हो रहा है। राहु और क्या कर सकता है? पंचम भाव का राहु, चूंकि नवम से नवम भाव में राहु स्थित है, इसलिए राहु की दफा में ये बहुत ज्यादा विदेश यात्राएं करेंगे। राहु की महादफा में
बहुत ज्यादा मात्रा में विदेश यात्राएं इनकी होगी, क्योंकि राहु विदेश यात्राएं करवाता है यदि नवम भाव में हो या पंचम भाव में हो। तो ये इनका फल है। अच्छा, इस नक्षत्र की एक और विशेषता है कि इस नक्षत्र का जो स्वामी केतु है, तो केतु की महादफा जो 1976 तक थी वह भी बहुत अच्छी रही होगी। और इस राशि का स्वामी, इनकी जो राशि है उसका धनु राशि का स्वामी जो गुरु है, गुरु की महादफा भी इनको अच्छी रहेगी। और गुरु की महादफा इनको राहु की महादफा के बाद यानी कि 2037 के बाद आएगी 2053 तक। गुरु इनकी पत्रिका में कमजोर अवस्था में लग्न में बैठा है। तृतीयेश गुरु लग्न में बैठना व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवाता है, और यह गुरु छठे भाव का भी स्वामी है, इसलिए मेहनत का फल बहुत अच्छा प्राप्त नहीं होता है, पॉजिटिव प्राप्त नहीं होता है। ये इस गुरु की विशेषता है। पंचमे शनि सप्तम भाव में बैठा है, जो कि इनकी पारिवारिक जीवन को दिखाता है। ये नीच का शनि है जो अष्टम भाव में चला गया है चलित में, मतलब कमजोर अवस्था में है। इसी प्रकार से अपन नवमांश कुंडली देखें तो नवमांश कुंडली धनु लग्न की बनी है, और इसका स्वामी गुरु बैठा है लाभ भाव में। ये दिखाता है कि व्यक्ति का यदि कोई व्यापार है तो वो उनकी पत्नी संभालेगी या संभालती है, जो भी स्थिति हो। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि जो सूर्य मंगल इनका जो भाग्य भाव में बैठा है, सूर्य का नवम भाव में बैठना यह पिता के लिए नुकसानदायक होता है। और सूर्य मंगल तुला लग्न में धनेश और लाभेश होता है, तो धन और लाभ की इनके जीवन में कोई कमी नहीं है। इनकी जो डिक्लेयर इनकम है वो भी लगभग 800 करोड़ रुपए है। तो सूर्य और मंगल की युति जो कि जो कि लाभेश और द्वितीयेश धनेश है, दोनों मिलकर के कहाँ पे बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में व्यक्ति रहता है। अब यहाँ पे 10वें शुक्र की जो कि बचपन में ही जो इनकी महादफा निकल गई 1976 से 1996 तक, इस शुक्र की महादफा तुला लग्न में क्या काम करती है, व्यक्ति को एक कंफर्ट जोन में रखती है। व्यक्ति एक कंफर्ट जोन में रहता है और उस कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं आता है, तो इसके कारण से इनको अपने कार्य में सफलता में नुकसान होता है। लेकिन इनका ये जो जीवन था, जन्म 1970 से लगा के 1996 तक, ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में बीता है। हालांकि इसमें इस टाइम पे दो बार एक्सीडेंट हुए हैं। शुक्र से केतु की दफा में इनकी दादी की मृत्यु हुई, और शुक्र से शनि की दफा में इनके पिता की मृत्यु हुई है। तो ये जो शुक्र है ये व्यक्ति को कंफर्ट जोन में रखता है और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता है। तो इस पत्रिका का एनालिसिस करने का उद्देश्य यही है कि हम पत्रिका को समझें, एनालिसिस करके ये देखें कि आगे इनके भविष्य में क्या हो सकता है। तो मार्च 2024 से सितंबर 2033 तक और उसके बाद 2037 से 2053 तक इनके कद में वृद्धि होगी, इनका राजनीतिक कद बढ़ेगा। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आपको यदि ये कार्य पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे आपको सरकारी नौकरी के ऊपर अलग अलग एपिसोड हमारे जारी रहेंगे लग्न वाइज। धन्यवाद।